को बता दें, कैलाश गहलोत कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जैसा आपको मालूम है, कल कैलाश गहलोत ने पार्टी को अलविदा कह दिया था, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया था। और अब जो जानकारी मिल रही है, कल कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए था जब कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी को अलविदा बोला था। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कैलाश गहलोत अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और जैसा आपको बता रहे हैं हम कि मुख्यमंत्री आतिशी, जो तमाम विभाग कैलाश गहलोत के पास थे, वो अब मुख्यमंत्री आतिशी के पास रहेंगे। और बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया आतिशी की तरफ से। और जैसा कि आपको मालूम है, कैलाश गहलोत बेहद इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास थे दिल्ली सरकार में। परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उसके अलावा गृह और महिला एवं बाल विकास विभाग, यानी ये तमाम इंपॉर्टेंट जो जिम्मेदारियां थी वो निभा रहे थे कैलाश गहलोत। लेकिन कल उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और अब जो जानकारी मिल रही है, कैलाश गहलोत बीजेपी में कल शामिल हो सकते हैं। कल उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कैलाश गहलोत। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। और बाकायदा कल अपना इस्तीफा भेजा था आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को सीधे इस्तीफा भेजा था। और अब जो जानकारी मिल रही है, तमाम जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज उनके पास थे वो अब आतिशी के पास जाएंगे। इस बारे में एलजी को प्रस्ताव भी भेजा गया। यतींद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतींद्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, यानी कल इस्तीफा देते हैं आम आदमी पार्टी से और अब जानकारी मिल रही है कि आने वाला जो कल है उसमें बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कैलाश गहलोत। क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो अरविंद केजरीवाल है उनको बहुत बड़ा झटका कल कैलाश गहलोत के जो इस्तीफा उससे लगा। और अब जानकारी यही, सूत्रों का दावा है कि कल कैलाश गहलोत बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए, शीश महल को लेकर आरोप लगाए और उनकी जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर जिस तरह से हमला बोला, उसके बाद स्पष्ट हो गया था कि अब कैलाश गहलोत नया राजनीतिक पारी खेलने के मूड में। और अब सूत्रों का दावा है कि कल दिल्ली बीजेपी में या बीजेपी मुख्यालय में वो औपचारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल यतींद्र, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें, यानी कांग्रेस कोई छोड़ता है बीजेपी में आता है, आम आदमी पार्टी छोड़ता है बीजेपी में आता है, तो इससे अंदर जो बीजेपी के तमाम नेता हैं जो पहले से सक्रिय रहते हैं पॉलिटिक्स में, वो कहीं ना कहीं उनको बुरा नहीं लगता होगा। देखिए, बिल्कुल जो पहले के कार्यकर्ता हैं उनको अपना राजनीतिक भविष्य इस चीज को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं डामाडोल नजर आता है कि जो जिस विधानसभा में कई सालों से, लोकसभा में कई सालों से मेहनत कर रहा है, अचानक कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी का नेता आकर उस सीट पर अपना दावा कर देता है तो वो स्वाभाविक है कि उनको अपना राजनीतिक भविष्य जरूर डामाडोल लगता होगा। लेकिन पार्टी के भविष्य की दृष्टि से देखे, पार्टी के अच्छे के लिए देखे तो जो ऊपर का नेतृत्व वो इस तरह के फैसले पहले भी लेता रहा और आगे भी लेता रहेगा। क्योंकि उनको जीत चाहिए होती है और जीत जिस भी नेता के थ्रू मिलती है, जिस भी चेहरे के थ्रू मिलती है, वो उसको पार्टी में लाते हैं। क्योंकि इससे एक मैसेज भी जाता है दूसरे बाकी की जनता में कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है इस राजनीतिक पार्टी में जो बाकी के लोग भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो राजनीतिक तौर पर एक बड़ा मैसेज जाता है इसका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए यतींद्र आपका। और जैसा कि हमने आपको बताया, इससे पहले कल कैलाश गहलोत ने पार्टी को अलविदा कह दिया था और अब से कैलाश गहलोत के तमाम जो विभाग हैं वो सीएम आतिशी के पास रहेंगे। सीएम आतिशी ने इसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक प्रस्ताव भी भेजा कैलाश गहलोत के पास। हम आपको एक बार फिर से बता दें, परिवहन, उसके अलावा प्रशासनिक सुधार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, गृह और महिला एवं बाल विकास, ये तमाम अहम पोर्टफोलियोज उनके पास थे जिनका जिम्मा अब आतिशी के पास होगा। इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव एलजी को भेज दिया गया है आतिशी की तरफ से। यानी ये जो जिम्मेदारियां कैलाश गहलोत निभा रहे थे, अलग अलग पोर्टफोलियोज उनके पास थे, कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज विभाग उनके पास थे, उसकी जिम्मेदारी अब आतिशी ही संभालेंगे। और बाकायदा इसको लेकर एक प्रस्ताव एलजी को भेज दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैलाश गहलोत ने कल इस्तीफा अपना अरविंद केजरीवाल को भेजा, नाखुश थे जिस तरह के जो चीजें अभी पार्टी के अंदर हो रही थी, इसका बाकायदा जिक्र भी उन्होंने किया। और आतिशी के पास अब ये तमाम पोर्टफोलियोज रहेंगे जो कैलाश गहलोत के पास थे। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने यह दावा कर दिया कि आप डूबता जहाज है, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि किसी के जाने से पार्टी टूटती नहीं है। जब एक आम आदमी पार्टी का नेता जो परिवहन मंत्री रहा हो, जो अरविंद केजरीवाल जी की खास कोटरी का सदस्य हो और वो जाकर ये कह रहा हो कि आम आदमी पार्टी का एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, तो ये बहुत मायने रखती है बात। और आम आदमी पार्टी अब एक डूबता जहाज है और डूबते जहाज से
हर कोई भागना चाहता है, तो हर कोई भाग रहा है डूबते जहाज से। झटका नहीं है। आम आदमी पार्टी जनता, दिल्ली के 2 करोड़ जनता से बनती है। आम आदमी पार्टी का आधार जो अरविंद केजरीवाल जी जो अच्छे काम कर रहे हैं वो आधार है। किसी एक व्यक्ति से पार्टी नहीं बनती है, ना उससे बनती है, ना पार्टी टूटती है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने रास्ते चुनने के लिए। वी विश ऑल द बेस्ट टू देम। और हमारी जो श्रद्धा है, हमारे जो काम है वो दिल्ली के 2 करोड़ जनता के प्रति है, वो हम कर रहे हैं और करते तो रहेंगे। बीजेपी ने तो निशाना साधा ही, कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रही। आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा, कहा कि कैलाश गहलोत का जाना यानी पार्टी का विश्वसनीयता खोना। बड़ी बात है कि पार्टी के अंदर से ही बड़े नेता इस पर अपने नेता से सवाल कर रहे हैं। यमुना मैली है, शीश महल की कहानी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ये दोहरा चरित्र केजरीवाल का, डबल स्टैंडर्ड, इसके बारे में जो सवाल उनके अपने ही मंत्री ने खड़े किए वो इस बात को दर्शाता है कि ये पार्टी अब आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी। अब कैलाश गहलोत जी ने कोई बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उनकी कोई दुखती नस दबा दी है भारतीय जनता पार्टी ने, या मौका परस्ती के चलते कोई बड़ा प्रलोभन उनको मिला है जिसके कारण वो एक दल से दूसरे दल में चले गए, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। और मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका तो है ही और उस पर वो भी विवेचना करेंगे। पर कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ऐन चुनाव से पहले जब कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो वो अपनी साख खुद गिराता है, क्योंकि वैचारिक स्तर पर प्रतिबद्धता के साथ अंगद की तरह पांव जमाकर खड़े रहने वालों की जनता भी प्रशंसा करती है। और बीजेपी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस ने इस्तीफे के पीछे अरविंद केजरीवाल का व्यवहार, उनका बिहेवियर बतला दिया। इनके एक भ्रष्टाचार थोड़ी है, शराब के भ्रष्टाचार में जेल में रह के आए हैं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री। शीश महल, पूरी दुनिया को आज पता लग गया कि बच्चों की कसम खाने वाला नेता जो कि दिल्ली की और देश की राजनीति बदलने आए थे, करोड़ों रुपए का रखरखाव का घोटाला है उसके अंदर। 10-10 लाख रुपए के, 20-20 लाख रुपए के टॉयलेट्स हैं, ऑटोमेटेड पर्दे हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो कैलाश गहलोत क्योंकि अंदर की बातों को भी जान रहे होंगे, इसलिए उन्होंने उन सब बातों को कहा है जो उनको, उनकी अंतरात्मा को कचोटती रही होगी, जिसके कारण से उन्होंने रिजाइन दिया, ऐसा मुझे लगता है। हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो बर्ताव करते हैं केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ, अपने विधायकों के साथ, ही खुला हुआ है। भले पब्लिक में जाए ना जाए, जहां आप मुख्यमंत्री को मिलने नहीं जा सकते, जहां स्वाति मालीवाल जैसी के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, जिस घर में मुख्यमंत्री के सामने मुख्य सचिव के ऊपर प्रहार होता है, फिजिकल हमला होता है, वहां आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और हम लोग तो बार बार कहते हैं ना कि लोग आम आदमी पार्टी में नौकरी करते हैं, नौकर हैं और राजा है, और केजरीवाल राजा, बाकी सबको वो नौकर की तरह रखते हैं।